किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। ये जब से नैन लागे वो दिल तो गया, क्या जाने उल्फत में क्या होगा आगे। एक शादीशुदा फिल्मकार से प्यार करके उस अभिनेत्री पर आर या पार का फैसला लेना था। सभी मैगजीन्स में उन दोनों की लव स्टोरी की कहानी भी छप चुकी थी। अभिनेत्री बनने का ख्वाब लेकर आई उस अभिनेत्री के पैर इस कदर तक फिसल गए कि उसका एक फैसला किसी का घर तोड़ता। परंतु पता नहीं क्यों उस फिल्मकार की पत्नी के मन में क्या आया, उसने अपने पति को उसकी प्रेमिका के लिए तड़पते हुए देखा। इस कश्मकश वाले रिश्ते को अंजाम देने के लिए उस अर्धांगिनी ने त्याग करना उचित समझा और तुरंत ही उस अभिनेत्री से मुलाकात करके बोल दिया कि आपके प्यार में मेरे पति पूरी तरह से डूब चुके हैं और आप भी उनसे प्यार करती हो। बेहतर यही होगा कि आप दोनों शादी कर लो, मैं आज ही उनसे अलग हो जाऊंगी। उस अबला नारी के बोल सुनकर उस अभिनेत्री की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि इस भरी जवानी का प्यार किसी का जन्म जन्म का साथ तोड़ रहा है। इस वजह से उस अभिनेत्री ने उनसे दूर रहने का फैसला लिया। ये कहानी आपको फिल्मी लग रही होगी, परंतु ये एक सच्ची कहानी है। वो फिल्मकार थे अमिया चक्रवर्ती और अभिनेत्री थी उषा किरण, जिस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी ऋषिता की आवाज आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। 50 के दशक की इस अभिनेत्री को हर सिनेमा प्रेमी जानता है, पर शायद ही किसी को पता होगा कि उषा किरण का असली नाम उषा मराठे था। 22 अप्रैल 1929 के दिन हैदराबाद में जन्म लेने वाली उषा किरण पिता बालकृष्ण और माता राधा की 5 बेटियों में से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बेटी थी। आगे चलकर बालकृष्ण अपने परिवार को लेकर मुंबई बस गए। उस जमाने में जहां परिवार के सदस्य अपने बच्चों को फिल्मों से दूर रखते थे, वहीं बालकृष्ण की इच्छा थी कि उनकी बेटी उषा फिल्मों में अभिनय करे। पर बचपन में उषा को ना ही फिल्में देखना पसंद था और ना ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी। उनके पिता की जिद के आगे उषा ने रंगमंच पर अभिनय करना शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए रंगमंच उनकी दुनिया बन गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब उषा ने पिता से कहा कि उन्हें अब रंगमंच को छोड़कर फिल्मों में अभिनय करना चाहिए, परंतु पिता नाराज हो गए। वे चाहते थे कि उषा रंगमंच पर अभिनय के सारे आयाम सीख ले, उसके बाद खुद फिल्मकार उनकी तलाश में उनके घर आएंगे। एक दिन पिता की बात सच साबित हो गई। उस दौर के जाने माने डांसर उदय शंकर अभिनेत्री की तलाश में उषा के घर आए और कल्पना फिल्म में उन्हें कास्ट कर लिया। 1948 की कल्पना फिल्म शास्त्रीय नृत्य पर आधारित पहली फिल्म थी। इसका फिल्मकार चेन्नई में होना था। बाकी कास्ट के साथ उषा भी चेन्नई गई थी, परंतु फिल्म का फिल्मांकन होते वक्त उदय शंकर और उषा के बीच कपड़ों को लेकर लड़ाई हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि उषा को मुंबई लौटना पड़ा। आगे चलकर उदय शंकर ने भी उषा द्वारा किए गए सीन का इस्तेमाल फिल्म में कर लिया। इस वजह से कल्पना उषा किरण की पहली फिल्म बन गई। कल्पना फिल्म से उन्हें कोई खास फायदा हुआ नहीं, उल्टा उनके पिताजी ने अपनी जॉब छोड़कर फिल्म फाइनेंसर बनने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से वो फिल्में शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। पिताजी ने सोचा था कि वो खुद प्रोड्यूसर बनकर बेटी को लॉन्च करेंगे, परंतु उनकी कोशिश रंग नहीं आई। पैसे भी बर्बाद हुए और जॉब भी छूट गई। इस वजह से परिवार को सहारा देने के लिए उषा ने मराठी और गुजराती फिल्मों की तरफ रुख किया। बात हिंदी फिल्मों की हो तो वे अमिया चक्रवर्ती थे, जिन्होंने उषा किरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उस वक्त अमाया गौना नामक कम बजट की फिल्म बन रही थी। इसी फिल्म के कारण उषा और अमिया के बीच प्यार का फूल खिला। आपको बता दूं कि उन दोनों के बीच
17 साल का अंतर था। इस रिश्ते के चलते अमिया ने उन्हें डार्क फिल्म में भी मौका दिया, जो गौना के 2 साल बाद यानी 1952 में रिलीज हुई थी। दिलीप कुमार और निम्मी की वो फिल्म हिट साबित हुई। इस फिल्म से उषा किरण को जो पैसे मिले थे, उससे उन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई थी। उषा किरण की अदाकारी की बात करें तो वो किरदार में पूरी तरह से घुस जाती थी। 1950 में राजा रानी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें 22 साल की उम्र में उन्होंने शशिकला नामक एक प्रसिद्ध अभिनेत्री की दादी की भूमिका निभाई थी। हीरोइन से लेकर साइड हीरोइन तक और भाभी से लेकर माँ वाले किरदार तक लगभग सभी किरदारों को उषा किरण ने अमर बना दिया था। अमिया चक्रवर्ती के साथ उनके रिश्ते की बात हमने वीडियो के शुरू में कर ली थी, पर उनके स्वभाव पर कुछ कहा जाए तो ये बताना जरूरी है कि उषा किरण बड़ी घरेलू टाइप की लड़की थी। इस वजह से उनके पिता ने उनके लिए एक डॉक्टर साथीदार चुना। 1954 में ही मुंबई के सायन हॉस्पिटल के डीन मनोहर खेर से उषा किरण की शादी हुई। उनके होने वाले पति स्वभाव से बड़े अच्छे थे। उन्हें अमिया चक्रवर्ती के बारे में भी पता था और इस बारे में उन्होंने उषा किरण को कभी भी तंग नहीं किया। यहाँ तक जब अमिया 1957 में उम्र के 44वें साल में गुजर गए तो भी उन्होंने अपनी पत्नी को उनके अंतिम संस्कार में भेजा। दरअसल उषा किरण शादी के बाद फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थी। इस वजह से उन्होंने बदनाम इस फिल्म की शूटिंग शादी से पहले ही पूरी कर ली थी, परंतु 1954 की उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उषा किरण ने अपना फैसला बदल दिया। उसी साल रिलीज हुई बादबान के कारण उषा किरण को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। उषा किरण ने मराठी, गुजराती और हिंदी भाषा में लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। हिंदी फिल्म जगत में उनके ढलते सूरज को किसी ने देखा नहीं। मराठी फिल्म जगत में उनका बड़ा योगदान था। वहाँ उन्हें बहुत सारा प्यार मिला। इसके चलते उन्हें मुंबई का शेरिफ बनने का मौका भी मिला। दुर्भाग्य से लंबी बीमारी के चलते साल 2000 में उनका निधन हुआ। डॉक्टर खेर से उन्हें एक बेटा अद्वैत और एक बेटी तन्वी हुई। तन्वी ने बाबा आजमी से शादी की थी, जो शबाना आजमी के छोटे भाई हैं। उषा किरण जैसे ना जाने कितनी सारी अभिनेत्रियां हैं जिनकी कहानी लेकर हम आते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।